तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करा था। हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में। आज उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चंस को। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे 4 मान दे रखे हैं आपको, ए, डी, एन और ए एन का। देखो यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो ये होता है हमारा प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। यहां हम डी की बात करें तो यहां पर होता है ये सार्वधातुक। ठीक है। यहां पर एन जो होता है वो होता है श्रृंखला में पदों की संख्या, यानी आपके एपी में कितने पद हैं, यानी श्रृंखला कितने पदों से बनी हुई है, वो एन की वैल्यू होती है, यानी ये होती है पदों की संख्या। ठीक है। यहां पर ए एन की वैल्यू होती है आपका, अगर देखो इसे दो तरह से हम देख समझ सकते हैं। ए एन को या तो हम डायरेक्टली अंतिम पद कह दें, ठीक है, या फिर एन का मान जो आपके श्रृंखला में दे रखा होगा, यानी श्रृंखला से रिलेटेड अगर जितने भी एन के मान दे रखे होंगे उस नंबर का ये पद को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। तो अब हम समझते हैं, देखो जैसे हमारा जो फॉर्मूला है वो है, अगर हम श्रृंखला के एन पदों की बात करें, श्रृंखला के एन पदों की बात करें तो एन पद क्या होता है? ए एन होता है। फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। यानी आपको 4 चीजें मिलती हैं। यहां पे कौन कौन सी मिलती हैं वो देखिए। 4 चीजें देखो आपको कौन सी मिली। ए एन मिला, ए मिला, एन मिला और डी मिला। अगर इस 4 में से अगर हमारे पास 3 की वैल्यू दे रखी हैं तो हम चौथा पद आप आराम से निकाल सकते हैं। वैसे ही देखते हैं यहां पर अगर पहले टर्म की बात करें, पहले चीज की बात करें तो इसमें क्या है, आपको देखो ए की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 7। आपको डी के नीचे देखिए वैल्यू कितनी है, ये आपको 3 दे रखी है, यानी हमारी डी की वैल्यू हो गई 3। एन, एन मतलब पदों की संख्या कितनी दे रखी है? 8। यानी श्रृंखला में कुल कितने पद हैं? टोटल 8 पद है। और ए एन डॉटेड है, यानी इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी ए एन हमें निकालना है। तो हमने बताया श्रृंखला के एन पदों का एन पद कितने होते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू रखें, ए एन तो दिया नहीं, हमें निकालना है। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 7 और एन यानी पदों की संख्या कितनी दे रखी है? 8। तो 8 माइनस 1 और डी कितना है? हमें 3 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर एन कितना है? 8, यानी 8वें पद का हमें मान निकालना है, या फिर ऐसे कह सकते हैं 8वां पद क्या है वो निकालना है। ठीक है। तो 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 7 प्लस 7 21 कितना हो जाएगा? ये हमारा 28। कितना हो जाएगा? 28। यानी हमारे श्रृंखला के एनवां पद कितना है? 28 होगा। यानी श्रृंखला को जो ए एनवां पद है वो कितना होगा? 28। यानी 8वें पद की अगर वैल्यू ज्ञात करें तो वो कितना होगा? 28 होगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें, यहां पर दे रखा है ए कितना दे रखा है? माइनस के 18। ठीक। डी डॉटेड है, यानी डी की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। एन कितना है? एन की वैल्यू दे रखी है 10 और ए एन दे रखा है हमें 0। तो श्रृंखला का एनवां पद कितना होता है? एनवां पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0 है, ए दे रखा है हमें 18 और प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1 और हमें डी निकालना है। तो देखो ये प्लस में इधर किस में आएगा? माइनस में। तो 0 में अगर माइनस के 18 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही संख्या आ जाएगी। 10 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 9D। अगर इससे काटे 9 दूनी 18, यानी डी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? माइनस के 2। यानी ये वैल्यू कितनी मिल गई हमें? -2। इसी तरह से आपके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें आपको 3 की वैल्यू हमें रख देनी है, यानी इनकी वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में, किसमें? एनवें पद वाले फॉर्मूले में ही रखना है। आपको जिस जिसके मान दे रखे हैं उसके मान रखने हैं, उसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस को हल हो जाएंगे। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, तब तक आपको अगर कोई समस्या आती है, आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और जो भी अपने डाउट है वहाँ पूछ सकते हैं, या हमें कमेंट सेक्शन में दे दें तो आपको
नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से समझा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।